देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये एम स्क्वायर जो एंगुलर मोमेंटम है उसका वेव फंक्शन y माना है और इसकी हमने आइगन वैल्यू कितनी मानी है c। तो इस पर जब हम k टाइम्स रेजिंग ऑपरेटर लगाएंगे तो इसका वेव फंक्शन तो किसमें चेंज हो जाता है, m प्लस k टाइम्स, मतलब चेंज हो गया। जो y वेव फंक्शन था वो इसमें चेंज हो गया है c m प्लस k टाइम्स में, और आइगन वैल्यू चेंज नहीं हुई है। इसी तरीके से यदि हमने रेजिंग ऑपरेटर को हमने इस y फंक्शन पर लगाया तो ये रेजिंग ऑपरेटर इस mz ऑपरेटर की y फंक्शन को तो इसमें चेंज कर देता है m प्लस के वाई में, और इस b आइगन वैल्यू को किसमें चेंज कर देता है, b प्लस के एच में। ठीक इसी तरीके से यदि हम लोअरिंग ऑपरेटर लगाएं और तो वो इस एम स्क्वायर के वेव फंक्शन को तो चेंज कर देगा एम प्लस माइनस के वाई में, लेकिन इसकी वैल्यू जो है c कांस्टेंट ही रहती है। इसी तरीके से यदि हम अब माइनस यदि लोअरिंग ऑपरेटर लगाएंगे इस एम जेड के वेव फंक्शन y पर, तो वो जो है उसकी वैल्यू कितनी कर देगा, चेंज p माइनस के एच कर देगा, और लेकिन और वेव फंक्शन को किसमें चेंज कर देगा, m माइनस वाई में, ये k टाइम्स हो जाएगा। नेचुरली ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको, लास्ट लेक्चर में बताया है। तो इसको जनरल हम कह देते हैं एम स्क्वायर प्लस माइनस, यदि एम स्क्वायर वाई पे ऑपरेट किया है तो ये वेव फंक्शन हो गया एम के प्लस माइनस वाई, और ये वैल्यू मिल गई, आइगन वैल्यू मिल गई। ठीक इसी तरीके से जो एम जेड है वो हमको एम प्लस माइनस के वाई इसका वेव फंक्शन मिल गया, और जो वैल्यू है इसकी हमको बी प्लस माइनस के एच एम के वाई के फॉर्म में मिल गई। तो अब देखिए क्या कम्यूटेशन रिलेशन बताया था मैंने, एम स्क्वायर और एम प्लस माइनस स्क्वायर में ये दोनों कम्यूट करते हैं और ये बराबर 0, तो ये कम्यूट करते हैं तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर एम प्लस माइनस इज इक्वल टू एम प्लस माइनस एम स्क्वायर। तो इसी तरीके से यदि ये एम के होगा तो वो भी कम्यूट करेगा एम के एम प्लस माइनस, सॉरी हाँ ये तो एम स्क्वायर हो गया और ये एम स्क्वायर हो गया, दिस इज एम स्क्वायर एम प्लस माइनस स्क्वायर, और यदि ये के टाइम्स ऑपरेट करेगा तो वो भी कम्यूट करेगा उसमें एम प्लस माइनस, ये हो जाएगा एम स्क्वायर, और यदि के टाइम्स ऑपरेट करेगा रेजिंग और लोअरिंग तो ये भी हो जाएगा एम प्लस माइनस के एम स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी है, दिस आर ऑपरेटर फॉर्म। ठीक और रिलेशनशिप है, देख लीजिए। अब देखिए तो हमारा जो वेव फंक्शन बन गया वो कैसे देखिए बना है, एम स्क्वायर एम प्लस माइनस के एम प्लस माइनस के वाई इज इक्वल टू सी वाई, और एम जेड इसकी जो है वैल्यू चेंज नहीं हुई है, और ये हमारा जो वेव फंक्शन है वो एम के प्लस माइनस वाई, और इसी तरीके से एम जेड ऑपरेटर की जो वेव फंक्शन था वाई वो चेंज हो गया था हमारे एम प्लस माइनस के वाई में, और इसकी वैल्यू जो थी पी प्लस के एच क्रॉस में चेंज हो गई थी, और ये हमें मिल गया था एम प्लस माइनस के वाई। अब देखिए ये जो है m प्लस माइनस वाई, ये हमें जो
लैडर ऑपरेटर से हमें इसका वेव फंक्शन y से इसमें चेंज हो गया है। इसी तरीके से mz ऑपरेटर का जो y फंक्शन था वो लैडर ऑपरेटर के बाद के टाइम्स ऑपरेट करने के बाद इसमें चेंज हो गया। इसकी आइगन वैल्यू चेंज नहीं हुई। इस mz ऑपरेटर की आइगन वैल्यू जो है b प्लस के एच क्रॉस हो गई। तो ये हमको जो वैल्यूज का जो कई सारी आइगन वैल्यूज मिल गई हैं और जो कई सारे हमको आइगन फंक्शन मिल गए। आइगन फंक्शन तो सेम है कम्यूटेशन के कारण। तो इसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं कि n प्लस माइनस के वाई को हम शॉर्ट फॉर्म मान लीजिए दिखा देते हैं। दिस वेव फंक्शन इज वाई के और जो v प्लस जो के एच क्रॉस जो mz की आइगन वैल्यू है उसको हम दिखाएंगे डी के से। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि mz ऑपरेटर जो है किस पे ऑपरेट होगा, अभी जो बताया हमने y के पे रिप्रेजेंट ऑपरेट होगा और इसकी क्या वैल्यू मिलेगी आपको b के एंड y के। इसी तरीके से जब m स्क्वायर ऑपरेटर y के पे यदि ऑपरेट होता है तो हमें इसकी मिलेगी वैल्यू सी वाई के। ये हमको आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल गई। अब देखिए ये जो b के मिल गई हमको वैल्यू b के जो कि b प्लस माइनस एच क्रॉस है और c कांस्टेंट वैल्यू मिली है। तो अब हम देखते हैं इसको mz से एक बार फिर हम मान लीजिए ऑपरेट करते हैं। mz से हमने फिर ऑपरेट किया इसे तो ये हमको क्या मिल जाएगा mz स्क्वायर वाई के इज इक्वल टू mz स्क्वायर वाई के विल बी इक्वल टू बी के वाई के की जगह बी के और इधर भी mz आएगा mz y के और फिर हम लिख सकते हैं इस पे दोनों तरफ हमने mz ऑपरेट करा तो ये क्या हो जाएगा mz स्क्वायर y के विल बी इक्वल टू b के। mz y के की जगह हम क्या लिख सकते हैं b के y के। दिस इज b के y के। तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू मिल जाएगी mz स्क्वायर इज mz स्क्वायर y के इज इक्वल टू b के स्क्वायर y के। हमको यहाँ मिल गया वैल्यू। और यदि हम m स्क्वायर वाई के हमारे पास ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर आप खुद डाल लीजिए, मैं तो अपने पढ़ाई के अनुसार डालती जा रही हूँ वैल्यूज। तो ये जो है अब मान लीजिए से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Subtract equation number 1 from equation 2. Subtract equation number 2, equation number 1 from 2. तो आपको क्या मिलेगा m स्क्वायर माइनस mz स्क्वायर y के कॉमन है बाहर निकल आएगा। दिस इज इक्वल टू c माइनस बी के स्क्वायर वाई के।
आपको ये आइगन वैल्यू इक्वेशन अगेन मिल गई। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए एम स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर, आपको मालूम है कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर प्लस एम जेड स्क्वायर है। तो एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर विल बी एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर वाई के, दिस इज इक्वल टू सी माइनस बी के स्क्वायर वाई के। ये हमको 4 नंबर की आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल गई। अब देखिए यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो 2 स्क्वायर टर्म्स का एडिशन है, तो डेफिनेटली इसकी स्क्वायर टर्म्स के कारण हमको इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेगी। वी विल गेट पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स। तो दैट वैल्यू विल बी नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए दैट सी माइनस बी के स्क्वायर, सी माइनस बी के स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 because from here we will get नॉन नेगेटिव वैल्यू। मैंने इसका पीडीएफ भी अपलोड कराया है, तो वो पीडीएफ से जो है आप डिटेल आप जो है पढ़ सकते हैं। मैंने थोड़ा उसमें कुछ लिखा भी है, आपको टेक्स्ट भी मिलेगा उसमें। तो यहाँ से हमने देखा कि c माइनस बी के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए और यदि अंडर रूट लें तो हमारा होगा c हाफ, और लिख सकते हैं दैट c इज ग्रेटर देन बी के स्क्वायर, और टेक अंडर रूट, टेक रूट बोथ साइड, then we will get then c is greater than equal to bk, c half। अब देखिए bk किसकी आइगन वैल्यू है? ये आइगन वैल्यू है mz कंपोनेंट की आइगन वैल्यू। डेफिनेटली एंगुलर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तो जा नहीं सकती, डेफिनेटली फाइनाइट वैल्यू होगी। इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब बी के इज बाउंड। बी के जो है बाउंड है आइगन वैल्यू, ऐसा नहीं है कि हमारी इनफाइनाइट पहुंच जाए, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी के होने के कारण इसका एक लिमिट वैल्यू होनी, लिमिटेड वैल्यू होनी जरूरी है। तो ये बी के बाउंड है, तो बी के बाउंड है यानी एक कुछ उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और या फिर कुछ एक नेगेटिव वैल्यू होगी। इसका मतलब हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं that c स्क्वायर b के और दिस इज माइनस सी हाफ। ये हमारे पास रिजल्ट निकल आया इस जितना डिस्कशन से कि बी के इज बाउंड बिटवीन अंडर रूट सी एंड माइनस अंडर रूट सी। अब ये बी के की वैल्यू तो हमारे पास निकल आ गई, बाउंड है। और हमने ये भी देखा कि बी के की वैल्यू जब हम लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर से ऑपरेट करते हैं तो एच क्रॉस में बढ़ती चली जाती हैं। तो हम क्या ये एच क्रॉस में इनफाइनाइट तक बढ़ेगी?
या फिर कितनी बढ़ेगी, ये भी हमको देखना है कि इनफाइनाइट तक जा रही है एच क्रॉस की वैल्यू, और ये जो बी के बाउंड वैल्यू तो हमारी निकल आई आइगन वैल्यू, लेकिन कितने तक जाएंगे, मतलब कितना तक हम जो है कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप है हमारा मतलब b की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक b की मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो b की है वो c से तो छोटा है, c अंडर रूट से, और माइनस c अंडर रूट से बड़ा है। तो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी b की और एक जो है मिनिमम वैल्यू होगी। तो हमने उस मैक्सिमम वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया है, अब b मैक्स से, और उस मिनिमम वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट किया है b मिन से। अब देखिए, जब हमने ये मान लिया कि एक वैल्यू b मैक्स है और दूसरी वैल्यू b मिन है, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेव फंक्शन होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेव फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, y मैक्स, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा वो होगा दैट विल बी y मिनिमम। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग b मैक्सिमम और b मिनिमम को मैं मैक्स और मिन बोल दे रहे हैं, तो y मैक्सिमम एंड y मिनिमम कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होगा। तो अब देखिए, ये हमको मिल गया। तो अब हम एक आइगन वैल्यू इक्वेशन एक हम बना सकते हैं कि y मैक्स वेव फंक्शन है और उस पर हम ये mz ऑपरेटर लगा हुआ है जो कि y मैक्स वैल्यू दे रहा है। ये क्या है, b मैक्स और y मैक्स हमारा वेव फंक्शन है। अगेन हमको एक वेव आइगन वेव इक्वेशन मिल गई। अब हम इस पर ये देखते हैं, हमारी b मैक्स वैल्यू आ तो गई है। अब हम इस पर ये देखते हैं कि मैक्सिमम के बाद हमें कोई मैक्सिमम इससे अधिक तो मिलेगी नहीं वैल्यू, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बार लैडर ऑपरेटर इस पे अप्लाई करें, क्या इससे वैल्यू बढ़ती है कि नहीं। तो हम जो है एक बार m प्लस से जो है इसको ऑपरेट कर दे रहे हैं, इसे m प्लस एम जेड एम एक्स एम बी मैक्स एम प्लस वाई मैक्स हो गया। तो ये इसको लिख सकते हैं m प्लस एम जेड वाई मैक्स, दिस इज इक्वल टू b मैक्स m प्लस वाई मैक्स। आपको इसका रिलेशन तो बहुत अच्छी तरह मालूम है, कई बार कराया हमने m प्लस एम जेड का। क्या है रिलेशन इसका m प्लस एम जेड का, जो लिया था हमने m प्लस एम जेड इज इक्वल टू एम जेड, इधर से स्टार्ट कर लिया करिए क्योंकि दूसरा पार्ट ये है एम जेड एम प्लस और माइनस ये आएगा h क्रॉस m प्लस, ये y मैक्स पर, दिस इज b मैक्स m प्लस y मैक्स। ये हो जाएगा एम जेड m प्लस वाई मैक्स, इसके साथ लेते हैं एम जेड एम प्लस वाई मैक्स, इसके साथ ले लेते हैं, और एच एम प्लस वाई उधर चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा b मैक्स प्लस h क्रॉस, ये उधर चला जाएगा और m प्लस वाई मैक्स उधर जाएगा, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल आएगा m प्लस वाई मैक्स।
मतलब हमको फिर एक आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल गई, आइगन वैल्यू इक्वेशन मिली है। और इसमें जो है mz ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो फिर बी मैक्स से ही बढ़ गई। ये तो बड़ा अजीब लग रहा है कि हमने तो बी मैक्सिमम मांग ली थी वैल्यू, बी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू से कोई आगे वैल्यू होगी नहीं, लेकिन फिर हमने रेजिंग ऑपरेटर लगाया तो हमारी वैल्यू जो है फिर h क्रॉस बढ़ गई। अब m माइनस से करें यदि हम, तो m माइनस यहाँ आ जाएगा, m माइनस यहाँ आ जाएगा, ये भी m माइनस हो जाएगा b मैक्स, यहाँ पर भी m माइनस एम जेड आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी एम जेड माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा m माइनस आ जाएगा, और ये b मिन वैल्यू यहाँ पर जो y मिन एम वाई जो है ऑपरेटर जो है हम लगा रहे हैं किस पे, एम जेड वाई मिन पे, और जो हमने दूसरा बी मिन, और दिस इज एम माइनस हमने लगाया है तो दिस इज एम माइनस वाई, एम माइनस वाई मिन। तो अब मिन पे लगाया आप, जैसे वो तो b प्लस एच क्रॉस आ गई, यानी मैक्सिमम से भी बढ़ गई। और हमने दूसरा वेव फंक्शन माना है y मिन, अब उसमें देखते हैं कि इससे भी कोई लोअर वैल्यू आती है कि नहीं, तो y मिन लगाया m माइनस, क्योंकि ये लोअर करेगा, तो देखते हैं लोअर होती है कि नहीं। तो ये जो है सब जो है दिस इज y मिन एंड दिस इज b मिन, दिस इज y मिन and this is also, ये सब y max की जगह आप मिन लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर m माइनस हो जाएगा और ये मिन हो जाएगा और ये b मिन हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर अब ये वैल्यू जो प्लस h क्रॉस m माइनस है, यहाँ पर आप y मिन लिखिए, फिर यहाँ पर माइनस m लगाइए, एम जेड एम माइनस वाई मिन इसके साथ आ गया। अब ये h क्रॉस m माइनस वाई मिन जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी b मिन माइनस एच क्रॉस आ जाएगी, और हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो m माइनस वाई m मिन हो जाएगा, y मिन हो जाएगा। इसका मतलब रेजिंग लैडर ऑपरेटर से तो हमारा जो वेव फंक्शन बन गया था, क्या बना था, m प्लस वाई मैक्स, और लोअरिंग लैडर ऑपरेटर से हमारा जो वेव फंक्शन बन गया m प्लस एम माइनस वाई मिन, और m प्लस से जब हमने इसको ऑपरेट किया था तो हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, b मैक्स प्लस एच क्रॉस, मतलब मैक्सिमम से भी अधिक, विच इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए लोअरिंग ने क्या कर दिया, b मिन से भी कम कर दी है वैल्यू, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये तरीके से m माइनस वाई मिन वेव फंक्शन को जो है एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसका रीजन अभी मैंने बताया, क्योंकि इस पे जब हम लगा रहे थे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम से भी बढ़ गई थी, और इसकी m माइनस वाई मिन की जो है उसमें जो है वैल्यू y मतलब b से भी b मिनिमम से भी कम हो गई थी। इसका मतलब ये दोनों वेव फंक्शन हमारे गलत हैं। तो अब जो है हमारे पास जो इक्वेशन है m प्लस वाई मिन मैक्स बराबर 0, m माइनस वाई मिन बराबर 0, ये हमारे वेव फंक्शन है। तो अब हमने देखा कि इसमें वैल्यू बढ़ रही थी, इसमें हमारी वैल्यू घट रही थी। तो देखते हैं हमारे पास m प्लस वाई मैक्स
ये थोड़ा वैल्यू बढ़ा रहा था, तो हम देखते हैं कि इस पर शायद हम थोड़ा सा लोअरिंग ऑपरेटर लगाएं तो शायद हमारी वैल्यू कुछ कम हो, क्योंकि m प्लस से तो हमारा डी मैक्स से भी प्लस एच क्रॉस आ रहा था। तो अब हम जो है m माइनस को हम इस वेव फंक्शन पे लगाते हैं। तो देखिए आपके पास इसकी वैल्यू मैंने आपको कई बार बताई है कि m माइनस m प्लस m माइनस m प्लस इसकी जो वैल्यू होती है, इसको देखिए उसी तरीके से निकाल लेते हैं हम। m इसकी क्या वैल्यू होगी, mx प्लस माइनस i my, और इसकी क्या होगी mx प्लस i my। और देखिए m माइनस m प्लस से हमने जो है किया, तो हमको m माइनस की जगह लिखेंगे mx माइनस i m y और m प्लस की जगह mx प्लस i m y। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए सीधा सीधा, mx स्क्वायर आ जाएगा, फिर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाता है mx प्लस mx स्क्वायर प्लस my स्क्वायर प्लस i mx my। अब देखिए इसकी जगह क्या लिखेंगे, हो गया mx स्क्वायर प्लस i my स्क्वायर प्लस i, और ये mx my है तो ये i h क्रॉस mz। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा mx स्क्वायर प्लस my स्क्वायर i स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस h क्रॉस mz। ये रिलेशनशिप हमारे पर किसके बराबर आया, दिस इज m माइनस m प्लस m माइनस m प्लस का ये रिलेशनशिप हमारे पास आया। तो चलिए अब हम करते हैं उसके ऊपर ऑपरेट। तो हमने देखिए m माइनस m प्लस की वैल्यू क्या निकाली थी, mx स्क्वायर प्लस my स्क्वायर माइनस h क्रॉस mz। लेकिन हमने इन दो ऑपरेटर को तो अभी यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं m माइनस m प्लस, इसको हम अपने सुविधा के लिए दूसरे ऑपरेटर में चेंज कर लेते हैं। mx ये बराबर किसके होगा, m स्क्वायर ऑपरेटर, ये ऑपरेटर कैप जो है आप खुद लगाइए, m स्क्वायर कैप लगाना आप लोग मत भूलिए, m स्क्वायर इसलिए क्या लिख सकते हैं माइनस mz स्क्वायर माइनस h क्रॉस mz। दिस इज द वैल्यू ऑफ m माइनस m प्लस। वैल्यू को हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस mz स्क्वायर माइनस h क्रॉस mz। ये किस पे ऑपरेट होगा, y मैक्स पे ऑपरेट होगा, दिस y मैक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम ओपन करेंगे, m स्क्वायर y मैक्स माइनस mz स्क्वायर y मैक्स माइनस h क्रॉस mz y मैक्स, दिस इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर वाई मैक्स ये जो है ये आपको क्या वैल्यू देगा, नेचुरली m स्क्वायर वाई मैक्स वेव फंक्शन पे लगा हुआ है, तो ये वैल्यू देगा आपको c, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रही है, मैंने आपको बताई है, c वाई मैक्स देगा, दिस विल इट विल गिव यू c वाई मैक्स। ये माइनस mz स्क्वायर, mz दो बार ऑपरेट हुआ है, तो ये आपको
आपको देगा बी स्क्वायर वाई मैक्स माइनस एच क्रॉस एम जेड, एक बार ऑपरेट हो रहा है वाई मैक्स पे, तो आपको क्या देगा बी मैक्स वाई मैक्स। दिस इज इक्वल टू, ये देखिए एम स्क्वायर वाई मैक्स माइनस एम जेड स्क्वायर वाई मैक्स एच एम जेड वाई मैक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, एम स्क्वायर वाई मैक्स जो है हमको क्या वैल्यू देगा सी की, सी माइनस एम जेड स्क्वायर वाई मैक्स, इसमें वाई मैक्स मिलेगा, ऑपरेट किया है हमने तो एम जेड स्क्वायर वाई मैक्स से हमको सी वाई मैक्स मिलेगा, माइनस एम जेड वाई स्क्वायर हमको क्या मिलेगा माइनस बी स्क्वायर मैक्स, फिर इसमें भी वाई मैक्स मिलेगा, माइनस एच क्रॉस एम जेड वाई मैक्स की हमको कौन सी आइगन वैल्यू मिलेगी, एम जेड वाई मैक्स की हमको मिलेगी बी मैक्स, और ये वाई मैक्स बाहर निकल आया, तो तीनों के साथ हमको मिला था आइगन वैल्यू इक्वेशन में हमको वाई मैक्स तीनों में मिलेगा, तो ये वाई मैक्स हमने निकाल लिया और फिर इसको हमने कर दिया 0। अब वाई मैक्स कैन नॉट बी 0 क्योंकि दिस इज आवर आइगन वैल्यू फंक्शन, दिस कांट बी 0, देयरफॉर सी माइनस बी स्क्वायर मैक्स माइनस एच क्रॉस बी मैक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी यहां से क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मैक्स प्लस एच क्रॉस बी मैक्स, ये हमारी जो है सी की वैल्यू आ गई। अब जो वेव फंक्शन जो हमने रिजेक्ट किया था वो वेव फंक्शन था हमारे पास वाई मिन पे हमने क्या लगाया था माइनस वैल्यू देख के चेक करा था कि तो ये वैल्यू जो है और माइनस एच क्रॉस कर दे रहा था, तो इसको हमने रिजेक्ट किया था, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज 0। तो अब हम इसको देखते हैं कि m प्लस की वैल्यू लगा के देखते हैं, तो m प्लस m माइनस वाई मिन लगाया, तो m प्लस m माइनस इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर, एम स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है m प्लस m माइनस इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस एम जेड स्क्वायर m स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर एंड प्लस एच क्रॉस एम प्लस एम जेड प्लस, आप लोग देख लीजिए ये वैल्यू थी एम स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर प्लस एच क्रॉस एम जेड, तो एम स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर प्लस एच क्रॉस एम जेड, हम ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी m प्लस m माइनस की, और हम इसको किस पे ऑपरेट कर रहे हैं y मिन पे, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे को मिल जाएगा m स्क्वायर y मिन माइनस एम जेड स्क्वायर y मिन प्लस एच क्रॉस एम जेड वाई मिन, दिस इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर वाई मिन ये किसकी वैल्यू है सी की, ये किसकी वैल्यू माइनस बी स्क्वायर
और एच क्रॉस रहेगा mz जब मिन पे लगेगा तो ये किसकी वैल्यू देगा, ये हमको देगा बी मिन, क्योंकि एक ही बार ऑपरेट हुआ है, यहाँ पे 2 बार ऑपरेट हुआ है, तो ये बी स्क्वायर मिन देगा। दिस इज इक्वल टू देखिए इधर आया था ना सी, उस अभी उधर बताया था इससे पहले कि सी माइनस बी स्क्वायर मीन प्लस एच क्रॉस बी मीन इज इक्वल टू 0। तो ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर मीन माइनस एच क्रॉस बी मीन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। ये अब दोनों वैल्यू हम कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करने के लिए हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर मैक्स प्लस एच क्रॉस बी मैक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन माइनस एच क्रॉस बी मीन। ये हो गया। इसको अगर ले आते हैं तो बी स्क्वायर मैक्स माइनस बी स्क्वायर मीन ये ऐसे कर लेते हैं प्लस एच क्रॉस बी मैक्स माइनस ये प्लस हो जाएगा इधर आके प्लस एच क्रॉस बी मिन इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, बी मैक्स प्लस बी मिन, इसको बी मैक्स माइनस बी मिन। यहाँ से आप एच क्रॉस कॉमन ले लीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, बी मैक्स प्लस बी मिन दिस इज इक्वल टू 0। फिर हमारा बी मैक्स प्लस बी मिन में से कॉमन निकल आएगा तो बी मैक्स प्लस बी मिन और बी मैक्स माइनस बी मिन ये जुड़ जाएगा इसके साथ प्लस एच क्रॉस इज इक्वल टू रूट मिली है हमको। एक बी मैक्स की वैल्यू क्या मिली है यहाँ से, बी मैक्स प्लस बी मिन बराबर 0 और बी मैक्स बराबर माइनस बी मिन। एक हमको बी मैक्स की ये वैल्यू मिल गई और दूसरी हमें क्या मिली है, देखिए बी मैक्स की वैल्यू मिली है दूसरी हमें। यहाँ से लें यदि बी मैक्स बराबर तो वो क्या हो जाएगा, बी मिन में से एक एच क्रॉस और घटा रहा है। देखिए ये क्या, बी मिन माइनस एच क्रॉस। इतनी हमने ये सब किया क्योंकि बी मिन से भी घट रही थी वैल्यू, तो हमने कहा चलो देखते हैं। तो हम अब यहाँ भी वही बी मैक्स की कौन सी वैल्यू दे रहा है, बी मिन पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस बी मैक्स लेंगे तो बी मिन उधर जाके बी प्लस मिन और माइनस एच क्रॉस। इसका मतलब दिस रूट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो है हमारी कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहा। तो हमारे पास ये आ गया दैट बी मैक्स इज इक्वल टू बी माइनस बी मिन। तो अब यदि हम लगाते हैं ये वैल्यू बी मैक्स इज इक्वल टू माइनस बी मिन आ गई हमारी, तो हम अब हमने देखा था बी मैक्स इज इक्वल टू माइनस बी मिन। अब आपको बताया था कि जो b की वैल्यू है
वो b प्लस एच क्रॉस b प्लस 2h क्रॉस इन स्टेप ऑफ 1h क्रॉस इट विल इंक्रीज, और डिक्रीज भी ये कैसे होगी, b माइनस एच क्रॉस और b माइनस 2h क्रॉस। इसका मतलब जो b प्लस और दो b प्लस b मैक्सिमम और माइनस b मिन, इसका मतलब यदि हम एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू घटाएं तो वो क्या होना चाहिए, b मैक्स माइनस b मिन शुड बी इक्वल टू एच क्रॉस का मल्टीपल इंटीजर होना चाहिए। दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस। अब बी मैक्स बी मिन की जगह हम क्या रख देते हैं, माइनस बी मिन की जगह बी मैक्स, माइनस बी मिन की जगह हम क्या रख देते हैं, बी मैक्स इज इक्वल टू एन एच क्रॉस, और 2b मैक्स इज इक्वल टू एन एच क्रॉस, और b मैक्स इज इक्वल टू एन बाई 2h क्रॉस, और इसको हम लिख सकते हैं इफ n बराबर n बाई 2 बराबर j, तो b मैक्स is equal to JH क्रॉस। अब हम B min की वैल्यू निकालें। B min की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, यदि B max बराबर JH क्रॉस है तो B मैक्स बराबर माइनस B मिन, इसका मतलब B मिन बराबर हो जाएगा माइनस JH क्रॉस, या B मिन बराबर क्या है, माइनस B मैक्स, और B मैक्स के लिए आप JH क्रॉस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस JH। इसका मतलब जो B की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, JH क्रॉस टू माइनस JH क्रॉस। जैसे फॉर एग्जाम्पल JH क्रॉस, JH प्लस H क्रॉस, JH प्लस 2h क्रॉस। तो यदि हम JH कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा, J प्लस 1h। ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी H क्रॉस, इसकी वैल्यू है ये तो ये हमारे पास B मैक्स JH हुआ, तो हमने B मिन कितनी होगा, B मिन इज इक्वल टू माइनस JH क्रॉस। इसका मतलब जो वैल्यू है वेरी करेगी JH क्रॉस टू माइनस JH क्रॉस। अब हम लेते हैं C स्क्वायर की वैल्यू, C की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो C की वैल्यू हम देखिए कैसे निकालेंगे, C की वैल्यू हमारे पास है, अच्छा यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है, देखिए कि हमने क्या निकाला है ये कि B मैक्स इज इक्वल टू हाफ, B मैक्स इज इक्वल टू, अभी हमने क्या निकाला है, हाफ NH क्रॉस।
आ गया हाफ इंटीजर, दिस इज हाफ इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है कि ये वेयर n बराबर 0 1 2 3, तो व्हेन n बराबर 0 तो बी मैक्स कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 0 बराबर 0। व्हेन n बराबर 1 तो बी मैक्स बराबर कितना होगा बी मैक्स बराबर हाफ इंटू 1 इंटू एच क्रॉस इज इक्वल टू हाफ एच क्रॉस। तो ये जो n की वैल्यू हाफ आ रही है वो एक दूसरी तरीके के एंगुलर मोमेंटम की तरफ एक इशारा कर रही है कि ये यहाँ आप ध्यान रखिए कि जो हमारे जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू रहती है वो हाफ और माइनस हाफ रहती है। वो स्पिन क्वांटम नंबर कहीं से डिराइव होके नहीं आता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में ही निकाला है कि इलेक्ट्रॉन में स्पिनिंग भी होती है और उस स्पिनिंग की वजह से जो ये यहाँ पर जो हाफ वैल्यू आई है और इसको हम जो है इस हाफ वैल्यू के कारण ही हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि एच क्रॉस बी मैक्स कितना है जे एच क्रॉस। तो ये हो गया जे स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस जे एच स्क्वायर। तो हम निकाल लेंगे, जे बाहर निकाल लिया इधर से, तो हमारे पास वैसे बचे जे प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर। ये हमारी जो है एम स्क्वायर की आइगन वैल्यू की वैल्यू है। और यदि हम ये बराबर ये जो एम स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये निकली आइगन वैल्यू, और यदि हम एम निकालेंगे तो दैट विल बी अंडर रूट जे प्लस 1 एच क्रॉस। ये हमारी जो है m की वैल्यू निकल जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एनी एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है दैट इज अंडर रूट जे प्लस 1 एच क्रॉस। और ये तो देखिए एक चीज देखिए हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर ये इसके एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है ये। तो आपने देखा कि जैसे जे बराबर 0 1 2 3। तो अब मान लीजिए देखिए क्या है, मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल जे बराबर 2 ले लें, मान लीजिए जे बराबर 2 लें, तो सी की वैल्यू एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की या आइगन वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस 1 3 एच क्रॉस दैट इज रूट 6 एच क्रॉस। ये आपकी आइगन वैल्यू है m की। अब देखिए c की वैल्यू अंडर रूट 6h, ये चेंज नहीं हुई है, जबकि हमारे b की वैल्यू किस में चेंज हो रही थी, b प्लस एच क्रॉस, b प्लस 2h क्रॉस और b प्लस 3h क्रॉस, इस तरीके से, और घट रही थी किसमें b माइनस एच क्रॉस, b माइनस 2h क्रॉस, इस तरीके से डिक्रीज हो रही थी और बढ़ रही थी इन स्टेप ऑफ 1h क्रॉस। तो यहाँ पर अभी हम इधर ले लेते हैं, जो c की वैल्यू है हमारा j बराबर 2 है तो दैट इज रूट 6h, लेकिन इसकी आइगन स्टेट कितनी होंगी, आइगन स्टेट विल बी 2j प्लस 1 बिकॉज m goes from -j to
प्लस जे। तो आपको बताया था कि ये आइगन स्टेट बराबर रहेंगे तो इसके भी आइगन स्टेट 2j प्लस 1 रहेंगे, और 2j प्लस 1 का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 4 प्लस 1, 5 स्टेट्स। जो आइगन फंक्शन एम स्क्वायर का आइगन फंक्शन या आइगन स्टेट बोले हैं, वो हमें कितनी वैल्यू मिली, उसकी 5 स्टेट्स मिली, लेकिन वैल्यू कितनी है, ओनली 1 वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज √6h। इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ डिजेनरेसी, दिस इज डिजेनरेसी, कि जहां पर डिफरेंट स्टेट्स हों लेकिन उन डिफरेंट स्टेट्स की जो है वैल्यू कितनी है, सबकी एक ही आ रही है, यानी एनर्जी यदि एक और डिफरेंट स्टेट्स हों तो हमें जो है वो कहाँ होता है, दैट इज द केस ऑफ डिजेनरेसी। जबकि हमने mz के केस में देखा, रिमेंबर mz के केस में हमने क्या देखा था कि b प्लस एच क्रॉस b प्लस 2h क्रॉस और बढ़ गई थी, या b माइनस एच क्रॉस में ये वैल्यू किसकी है, एक्चुअली ये हमारे mz की वैल्यू, mz की आइगन वैल्यू b है। तो देखिए mz एक्चुअली है क्या, मान लीजिए ये कोई हमारा वेक्टर है m, और इस वेक्टर का ये z डायरेक्शन, ये z एक्सिस है, और ये m वेक्टर जो है हमारा z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये mz एक्चुअली किसका है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ, दिस इज mz which is equal to m cos theta, mz is equal to m cos theta, करेक्ट। तो mz की वैल्यू m तो कांस्टेंट है, यानी इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है m, जो कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन cos थीटा mz किस में चेंज हो जाएगा, cos थीटा के कारण चेंज होगा। जैसे जैसे थीटा इधर जाएंगे तो cos थीटा बराबर cos 0 दैट इज 1, तो इधर जो है mz विल बी, इधर जो है mz जो है हमको मिल जाएगा mz cos थीटा बराबर mz cos 0, तो mz बराबर कितना हो जाएगा, mz बराबर m cos 0, इट मीन्स mz बराबर m के। यहाँ पर जो प्रोजेक्शन जो mz है वो cos 0 के कारण किसके बराबर हो गया, हमारे m के, और जैसे 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 थीटा इधर घटता है और इधर जो है इधर आता है तो थीटा की वैल्यू घटती चली जाती। लेकिन रिमेंबर ये जो थीटा है कोई भी वैल्यू नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि mz की जो आइगन वैल्यू है वो b प्लस एच क्रॉस b प्लस आइदर इन द स्टेप ऑफ 1 एच क्रॉस इंक्रीज होती है या इन स्टेप ऑफ 1 एच क्रॉस डिक्रीज होती है। तो ये किस कारण हो रहा है, ये थीटा की वैल्यू के कारण हो रहा है, थीटा घट रहा है या बढ़ रहा है। लेकिन ये थीटा जो है सिर्फ जब बढ़ेगा तो इन द स्टेप ऑफ 1 एच क्रॉस इंक्रीज होगा, या फिर जब घटेगा तो इन द स्टेप ऑफ 1 एच क्रॉस डिक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्वांटाइज है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या, कि हम अपने मन से कोई वैल्यू ले लें, कल क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, कंटिन्यूअस वैल्यू है, कोई भी वैल्यू मिल सकती है। लेकिन क्वांटाइजेशन में क्या है कि हमको कोई फिक्स्ड एनर्जी लेवल ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कोई भी वैल्यू ले लें। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो mz की वैल्यू भी है वो कंटिन्यूअस नहीं चेंज हो रही है, वो किसके उसमें चेंज हो रही है, प्लस एच क्रॉस में बढ़ रही है या प्लस एच क्रॉस में डिक्रीज हो रही है। रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इसका मतलब mz इट मीन्स दैट
डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तो देखिए हमने यहाँ पर दो चीजें देखी, एक तो एम स्क्वायर में हमने देखा कि वहाँ डिजेनरेसी का केस मिलता है क्योंकि आइगन वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन हमारी डिफरेंट आइगन फंक्शंस मिल रहे हैं, 5 आइगन फंक्शंस मिली हमें, मिली केवल एक ही वैल्यू √6h, तो वहाँ केस डिजेनरेसी का है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, हमारे आइगन फंक्शंस भी बदलते हैं और साथ साथ हमारी जो है आइगन वैल्यूज भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर नॉन डिजेनरेसी का केस है, नॉन डिजेनरेसी का केस है, और यहाँ पर जो है डिजेनरेसी का केस है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टाइम पे मैं लूंगी एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।